नमस्ते। इस वीडियो में हम रीट लेवल 2 भर्ती परीक्षा 2016 का प्रथम भाषा हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए सीधे पेपर से शुरुआत करते हैं। पेपर के शुरू में गद्यांश दे रखा है। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर देने। ये है गद्यांश। हम सीधे प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अस्वाभाविक शब्द में क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय, संधि और समास, समास और उपसर्ग, उपसर्ग और संधि। इनमें से बताना है क्या है। तो हम देखते हैं। अस्वाभाविक शब्द ए स्वाभाविक से बना है, अतः अस्वाभाविक शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों है। प्रश्न नंबर 2, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किस में है? उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने वे अत्यंत विनीत थे। तो इसमें सही उत्तर होगा से। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम व संज्ञा शब्द साथ साथ होते हैं, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने वाक्यांश में इस शब्द का प्रयोग संकेत रूप में किया गया है, अतः इसमें सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न नंबर 3, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? अहिंसा की भावना, एक प्रेरणा। जो नहीं हुआ है विशेषण का प्रयोग वो बताना है। लाखों लोगों के, आर्थिक विषमता। अहिंसा की भावना में विशेषण नहीं है। एक, लाखों, आर्थिक, ये सभी विशेषण हैं। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? संसार, सामाजिक, सदाचार, अत्यंत। सामाजिक शब्द समास शब्द में एक प्रत्यय लगाने से बना है, अतः इसमें संधि नहीं प्रत्यय से सभी शब्दों में संधि है। देखते हैं कौन सी है। संसार में सम प्लस सार यानी व्यंजन संधि है। सदाचार सत प्लस आचार सदाचार यानी व्यंजन संधि है। अत्यंत अति प्लस अंत यानी यण संधि है। इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? खिलाफ, धैर्य, कुछ एक, कोशिश। प्रत्यय से निर्मित शब्द वो बताना है। धैर्य शब्द प्रत्यय से बना है, धीर में ए प्रत्यय लगाने से धैर्य शब्द बनता है। प्रश्न नंबर 6, आपका जीवन मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, संकेतवाचक, निश्चयवाचक, इच्छावाचक। ये वाक्य इच्छावाचक है, उपयुक्त वाक्य इच्छावाचक है। प्रश्न नंबर 7, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है? पैंतरेबाज, माई का लाल, बचिया के ताऊ, बगुला भक्त। बगुला भक्त मुहावरे का अर्थ है पाखंडी व्यक्ति, अतः दे सही है। जमात में करामात लोकोक्ति का अर्थ है साथ रहने से कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं। एकता में शक्ति होती है। जमात में रहने वाले लोग खुरापात करते हैं। जमात में करामात लोकोक्ति का अर्थ है एकता में शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 9, अर्थ के आधार पर इनमें से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? विधानार्थक वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। मिश्र वाक्य भेद रचना का आधार पर है, शेष सभी भेद वाक्य के अर्थ के आधार पर है, अतः इसमें मिश्र वाक्य अर्थ के आधार पर नहीं है। मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। निशांत मेरा बड़ा भाई जासूसी पुस्तकें। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में मेरा बड़ा भाई उद्देश्य का। प्रश्न नंबर 11, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है? सामूहिक वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, पाठ्य पुस्तक वाचन। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन सस्वर वाचन है। और प्रश्न नंबर 12, भाषा में बिंब के प्रकार हैं 2, 1, 7, 4। ये प्रश्न विलोपित हैं क्योंकि सभी उत्तर गलत है, क्योंकि बिंब के 5 प्रकार हैं। चाक्षुष बिंब, सर्वीय बिंब, स्पर्शीय बिंब, ग्राह्य बिंब, बिंब और आस्वाद्य बिंब। ये कुल 5 भेद हैं जो कि इसमें नहीं है। प्रश्न नंबर 13, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? दूसरी कक्षा से, तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से। मौन वाचन कक्षा 3 से शुरू करना चाहिए, क्योंकि तीसरी कक्षा तक आते आते छात्र पुस्तक ठीक तरह से पढ़ना सीख जाते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। उक्त सभी भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। प्रश्न नंबर 15, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं 2, 3, 7, 5। रचना शिक्षण के 2 रूप होते हैं, गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण। प्रश्न नंबर 16,
साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? ब्रायन स्मिथ डेसेंट पिंटर। साइलेंट रीडिंग पुस्तक के लेखक ब्रायन है। ये मौन वाचन से संबंधित रचना है। प्रश्न नंबर 17, लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? दृश्य सर्वे कोई नहीं। लिंग्वाफोन श्रव्य साधन है। भाषा के शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए लिंग्वाफोन का उपयोग किया जाता है। रेडियो की सीमाओं को कौन सा साधन दूर कर सकता है? लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, उक्त में से कोई नहीं। तो हम देखते हैं, रेडियो हम केवल निश्चित समय पर सुन सकते हैं, समय चूक जाने पर सुनने की कोई सुविधा नहीं होती है। अतः ये कमी टेप रिकॉर्डर दूर कर सकता है, क्योंकि टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करने व पुनः सुनने की सुविधा होती है। प्रश्न नंबर 19, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक व स्वाभाविक कार्य में बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपयुक्त सभी। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक व स्वाभाविक कार्य में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इस समय से याद रख सकते हैं सुबोपली स्टेरिक से। 20 नंबर प्रश्न, भाषा दक्षता या कौशल का विकास किया जा सकता है। लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शुद्ध उच्चारण के माध्यम से शब्द रचना का ज्ञान कराकर उक्त सभी प्रकार से भाषा दक्षता का विकास किया जा सकता है। प्रश्न नंबर अब 21 से 25 तक है, जो गद्यांश के आधार पर उत्तर देने, ये गद्यांश है। हम सीधे प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। उम्मीद, बचपन, आशा, बेकारी। बचपन शब्द पुल्लिंग शब्द है। शेष सभी शब्द स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है यानी पुल्लिंग है, वो बताना है। पढ़ाई, लिपि, संघर्ष, समझ। इनमें हम देखते हैं संघर्ष शब्द नित्य पुल्लिंग शब्द है। 23 नंबर, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, सामान्य भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। हम जानते हैं यदि भूतकाल के वाक्य में कोई कारण हेतु हो तो उस वाक्य में हेतु हेतुमत भूतकाल होता है, अतः दे सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, इनमें से वे शब्द बताइए जिसका वाचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। वचन या लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। वे शब्द कौन सा है? दिन, पानी, लिपि, आलसी। पानी शब्द का रूप नहीं बदलता है, चाहे किसी भी वाक्य में रखो। प्रश्न नंबर 25, इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है? पुस्तक, दाल, दीवार, बालक। तो हम जानते हैं यदि बालक का प्रयोग किया जाए तो कारक के साथ तो इसका रूप बदल सकता है। यदि कारक प्रसर्ग का प्रयोग करें तो केवल बालक शब्द का ही रूप परिवर्तन होगा, जैसे बालकों। प्रश्न नंबर 26, CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी? वर्ष 2009 से, वर्ष 2008 से, वर्ष 2009-10 से, वर्ष 2010-11 से। CBSE ने वर्ष 2010-11 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू की थी। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना। उक्त सभी सही है। ये उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में योजना बनाने के उद्देश्य है सभी। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, छात्रों को प्रगति का ज्ञान प्रदान करना। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। 29 नंबर, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वे पूर्ति करता है तो वे परीक्षण है। वेद परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, विषय परक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वे पूर्ति करता है तो वे वेद परीक्षण है। CCE प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी? 91 से 100 तक, और 81 से 90, 71 से 80, 90 से 100। CBE अर्थात सतत व्यापक मूल्यांकन में 91+ अंक पाने वाले छात्रों को A1 ग्रेड, 81 से 90 अंक पाने वाले छात्र को A2 ग्रेड, 71 से 80 अंक पाने वाले छात्र को B1 ग्रेड, और 61 से 70 अंक पाने वाले छात्र को B2 ग्रेड, 51 से 60 अंक पाने वाले को C1 ग्रेड, और 41 से 50 अंक पाने वाले को C2 ग्रेड, 33 से 40 अंक पाने वालों को D ग्रेड, और 21 से 32 अंक पाने वालों को E1 ग्रेड, और
0 से 20 अंक पाने वाले को E2 ग्रेड प्रदान किए जाते हैं।